होगा। तो उचित मुआवजा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कंपनी के साथ साठगांठ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो उचित मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा, तो उचित मुआवजा देना लगातार जो होगा। नुकसान हो रहा है मिठाई के कारण, चाहे बाबर कंपनी की बात है, सिंगला कंपनी की बात, आज कार्यालय आपके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जैसा आप लोगों को मालूम है, पिछले 3-4 वर्षों से जिस समय से लेकर यहाँ हिमाचल प्रदेश में आपदाएं कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, उसका एक जो प्रभाव है, जो यहाँ पर इर्रेगुलर नॉन साइंटिफिक जिस तरह डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, खास तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ जो कंपनियां जुड़ी हुई है उनके द्वारा, प्रोजेक्टों के द्वारा, ट्रांसमिशन लाइंस जहां बिछड़ी है, जहां एयरपोर्ट्स हैं, उनके द्वारा, तो उसका जो नुकसान है वो हिमाचल की जनता बहुत भुगत रही है। इस समय प्रश्न तो बहुत ज्यादा है, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर 90% लोग जो गांव के अंदर बसते हैं, अधिकतर लोग किसानी, बागवानी और पशुपालन पर निर्भर हैं। लोगों के पास जो जोतें हैं बहुत सीमित है, बहुत छोटी है। उन किसानों का, बागवानों का, पशुपालकों के लिए जो जमीन है, उसमें से बहुत सी जमीन को नेशनल प्रोजेक्ट और स्टेट प्रोजेक्ट के तहत अधिकृत किया गया है। उसमें उन्हें कंपनसेशन मिला है, वो भी पूरा नहीं मिला है। वो फैक्टर 2 के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने जो भी कहा था उसे तो अभी लागू नहीं किया गया। मगर दूसरी तरफ अगर हम ये मानते हैं, और किसान सभा CITO और हिमाचल की जनता का ये मानना है कि अगर हिमाचल प्रदेश में मान लो 1000 हेक्टेयर जमीन को अधिकृत किया गया, तो उससे 3 से 4 गुना जो जमीन है, या तो जो पहाड़ी की तरफ से जो स्लिप्स आ रहे हैं, जो गिर रही है उसके माध्यम से, और जो वहां से डंपिंग हो रही है उसके माध्यम से, जो वन भूमि है, सरकार की जमीन है रेवेन्यू की, या अधिकतर जो लोगों की जमीन है, पानी के सोर्सेज हैं, घर हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। अभी जहां पर जो कंपनसेशन जो लोगों को मिल रही है, उनको तो कुछ उसका मिल रहा है, पर वो लोग जो ROW या उसको कई बार कंट्रोल विड्थ जो कहा जाता है, उससे बाहर जो लोग हजारों की तादाद में सिरमौर से लेकर के सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा से लेकर के ऐसा कोई जिला आज रह नहीं गया है जहां पर जो छोटा लघु सीमांत किसान है और शहरों के नजदीक जो एक पेंशनर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने जो छोटे छोटे लोन लेके घर बनाए हैं, वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसके ऊपर कोई भी नीति ना केंद्रीय स्तर से और ना राज्य स्तर से बनी है। राज्य स्तर के ऊपर इसके अंदर ये तय हुआ था 2020 में कि हर महीने के अंदर एक ज्वाइंट स्टेक होल्डर मीटिंग होगी, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी होगा, कंपनियां जो काम है करती वो भी होंगी, PWD के SC, एक्सन होंगे, DC होंगे और STM उसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। पर इस पिछले 4 वर्षों में देखने को मिला है ऐसी बहुत ही कम मीटिंग, जब लोगों का दबाव है वो हो पाया है। तो मॉनिटरिंग ना राज्य सरकार की तरफ से ढंग से हुई है, और केंद्रीय सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आज ये मानती है और इनके ऑफिसर ये मानते हैं ये काम तो कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है, सही है। हम लोग भी यही मानते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ी जो दोषी है इसमें, चाहे वो गावर कंस्ट्रक्शन है, भारत है, और या जो SP सिंगला कंपनी है, या RGP जो हिमाचल में काम कर रही है, वो है। क्योंकि सबसे बड़े मुनाफे उन लोगों को मिल रहे हैं। वो जो इतने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे करके इन राजनीतिक दलों को, चाहे केंद्र है चाहे राज्य स्तर के ऊपर है, और जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है उनमें कमीशन दे करके वो लोग इसके अंदर जो उन्हें काम करना चाहिए था नहीं कर पाते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जो कंपनियों के प्रोजेक्ट के अंदर होता है और उसके लिए पैसे दिए जाते हैं कि जो कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो टेक्निकल रखी गई है, जिन्होंने इन्हें गाइड करना है, उसका 50% जो सैलरी है वो तो कंपनी के द्वारा आती है, वो कभी भी उस विषय में बोलते नहीं है। फील्ड के अंदर जहां पर काम हो रहा है, मजदूरों का देख रेख में वहां केवल एक सुपरवाइजर होता है। बहुत कम समय होता है जहां पर वहां पर टेक्निकल लोग होते हैं। आज तो हिमाचल के लोगों का यह मानना हो गया है कि हिमाचल में तो एक जो JE और SDO भी ये शायद ठीक ढंग से काम करते हैं। सैकड़ों साल पहले से जो कई यहाँ पर दंगे लगे हैं, आज हम शिमला के अंदर भी देखते हैं, उस समय तो बरतानिया सरकार थी, वो तो कोई टूटते नहीं है। आज जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतने हमारे IITs हैं, इतने सुपर स्पेशलाइजेशन लोगों में हो चुकी है, पर ऐसा लगता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास
जो हिल रोड कंस्ट्रक्शन है उसका कोई सही मॉडल नहीं है और ठीक ढंग से कहीं पर काम नहीं हो रहा है और उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के अंदर की जो आम जनता है वो सफर हो रही है, बहुत आक्रोशित है। बड़े दुख की बात है कि जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बारे में तो बात कर रही है, पर जो ये बड़े कॉरपोरेट घराने और जिनकी ये कंपनियां हैं और जिसमें मिली भगत भी है इन राजनीतिक लोगों की और इन मुख्य दो राजनीतिक दलों की, उन लोगों के द्वारा किसी भी स्तर के ऊपर कंपनी के ऊपर एक भी प्रश्न ये अभी तक नहीं उठाया गया है। आज जो किसान सभा CI2 और जो प्रभावित लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका मानना है सबसे पहले अगर जिसका भी इसमें दोष है उसको सेटल करे। ये जो यहाँ रीना वर्मा जी और बाकी सब लोग आए हैं, ये जो 6 बिल्डिंग्स यहाँ अनसेफ कर दी गई है चमियाना पंचायत के अंदर, संजय वन के अंदर, इनके बारे में ये सारे मुद्दे आज यहाँ पर रखे जाएंगे। जिनकी बिल्डिंग चली गई है उसके ऊपर तो उसको ऑन द पैटर्न ऑफ जैसे एक्विजिशन होती है उस आधार पर इनकी जो जमीन है उसकी बिल्डिंग का इनको मुआवजा 100% आज के रेट के ऊपर दिया जाए और जो अन्य 5 बिल्डिंग्स प्रभावित है उसको अनसेफ अभी डिक्लेयर किया गया है, उसको भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो थर्ड पार्टी हो उनके द्वारा देखते हुए कि वो रहने लायक होगी भविष्य में कि नहीं। अभी वो स्लोप मैनेजमेंट कर रहे हैं, उससे कितना होगा भविष्य में इनके जान को कौंडल साहब या जितने ये जो चौहान फैमिली है बाकी फैमिलीज है ये उसमें जाने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि किसी भी समय खतरा हो सकता है। उसके अलावा हम सारे में देखते हैं चमियाना के अंदर जो 100 फीट के डंगे लगे हैं, ढली पंचायत से जो लोग आए हैं, लिंडीधार और बाकी जगह से जो 100 फीट वाली जो दीवारें हैं, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर अपना रहे हैं वो हिमाचल में नहीं चल रही। कुमारहट्टी परमाणु के बीच में ये कई बार ये डंगे गिर चुके हैं पर दोबारा से उसी आधार पर ये काम यहाँ पर कर रहे हैं और ये अपने डिजाइन के अंदर समय के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जो यहाँ पर पंचायतों में लोग हैं, लोगों के रास्ते बंद हो चुके हैं, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल है। यहाँ पुजारली पंचायत में एक दलित विलेज है, स्कूल उनका गिर गया है, वहां पर जो बच्चे हैं वो दूर अब स्कूलों में भेजेंगे, उनको स्कूल को जाने के लिए रास्ता नहीं है। एक एम्बुलेंस रोड बनने का था, बोलते जब पूरा प्रोजेक्ट होगा उसके बाद बनाएंगे, तो तब तक इतने 4-5 साल तक लोग क्या करेंगे। और जो अभी तक हिमाचल सरकार की जो कमी है, रेलवे में जब एक्विजिशन होती है तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ जो लैंड को एक्वायर किया जाता है वो इतना सफिशिएंट होता है जिसकी कंपनसेशन दी जाती है और उस पर डेवलपमेंटल वर्क्स फ्यूचर में होते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो जितना एक्वायर करते हैं वहां से 90 डिग्री 70-80 डिग्री के ऊपर कटिंग कर देते हैं और उसका बड़ा नुकसान होता है। हमारे बीच में ये शोगी की प्रधान है, 3-4 प्रधान आए हैं, 9 पंचायतों के लोग हैं, शुंगल बादशाह से लेकर के और ढली तक के ये सभी लोग आए हैं और आज ये मांग है। यहाँ पर शोगी में अभी हमने 10 तारीख को मीटिंग की, शोगी पंचायत में 6 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो किसी भी समय गिर सकती है। अभी जब ये लोग इनके पास आते हैं या ये कंपनी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम कंपनसेशन दे देंगे। तो यहाँ पर लोग कंपनसेशन देने के लिए उन्होंने ये मकान नहीं बनाया और अपनी जान को खतरे में नहीं डाला है। तो हमारी ये मांग है कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो जिला प्रशासन है और एक कंपनियां जो काम कर रही है, इनके ऊपर प्रॉपर चेक लगना चाहिए। तुरंत उस समय तक जब तक बरसात है कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए उस समय तक। और जहां पर अभी स्लोप स्टेबलाइजेशन है उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर करना चाहिए और दोबारा से रिविजिट करने पड़ेंगे इनके जो डिजाइन है, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और जो लिंडीधार में भी जो लोग प्रभावित हो गए हैं, वहां पर जो 4 मकान खाली कर दिए गए हैं, उनके लिए उचित जो प्रबंधन है। अब हम ये तो नहीं देखते रहेंगे कि कंपनी वाले करेंगे, नेशनल हाईवे करेगा या जिला प्रशासन करेगा, वो कुछ भी नहीं हो रहा। केवल एक परिवार को छोड़ के किसी के अभी किराए के मकान का भी प्रबंध नहीं हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आज, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इस समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनकी ये जिम्मेवारी है, ये अपनी जिम्मेवारी से अब्सॉल्व नहीं कर सकते, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको करना होगा। पर हम लोगों का ये मानना है, ये तो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये बदलते रहते हैं, पर जो मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं वो ऐसे वापस ना जाएं, उनके ऊपर पेनल्टियां लगनी चाहिए। लोगों की जो जमीनें खराब कर दी गई है उसको इनको ठीक करना पड़ेगा, पानी के सोर्सेज को दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। इन मुद्दों को लेकर के आज ये पहली बार हम यहाँ पर आए हैं। आज हमारी वर्बल इनके साथ डिटेल में एक आगे के लिए बातचीत होगी।
क्योंकि कुछ ऐसे पॉलिसी इश्यूज भी हैं, जिस समय तक सोशल ऑडिटिंग इस तरह के प्रोजेक्टों में शुरू नहीं होगी लोगों को राहत नहीं मिल सकती। जिसका मतलब है अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, 2013 का जो कानून है उसमें R&R प्लान पहले बनती है, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान, और उसमें जो प्रभावित लोग हैं या जो संभावित प्रभावित लोग हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करके टोटल पीपल पार्टिसिपेशन के आधार पर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन से लेकर उसके इम्प्लीमेंटेशन तक उनका रोल रहता है, क्योंकि उनसे ज्यादा कंसर्न किसी का नहीं है, उसको इंश्योर करना पड़ेगा। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री भी शायद केंद्रीय मंत्री से मिले हैं, इन विषयों पे शायद बात नहीं हुई है, पर ये जो आंदोलन है अब नहीं रुकेगा और ये पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जाएगा। आज इसमें ऐसी समझ बनी है अभी तक के आधार पर कि हम आज तो यहाँ पर आए हैं, इसके बाद अभी 7 अगस्त को जो आज बातचीत होगी उसके फॉलोअप के लिए इतने दिनों में हर जगह पर मीटिंग करके हर पंचायत से, हर मोहल्लों से जो इनकी व्यक्तिगत समस्या है, गांव की समस्या है या पंचायत की है, एरिया की, उनको लेकर इन जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिल करके किस तरीके से मीटिंग होगी वो आज तय किया जाएगा। दैट इज 1। और सेकंड, जो टोटल हिमाचल के स्तर के ऊपर जो इस समय 4 मेजर इनके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा जो ये नेशनल हाईवे बन रहे हैं, उन प्रोजेक्टों पे भी एक राज्य स्तर के ऊपर अधिवेशन होगा उन सभी जगहों से, और पूरे हिमाचल प्रदेश को इस तरह से एक नष्ट या इसका विनाश नहीं होने दिया जाएगा। हम टूरिज्म के फेवर में है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फेवर में है, पर जो काम है वो साइंटिफिक बेसिस पे हो। इन्हीं मुद्दों के साथ आज CI2, किसान सभा, प्रभावित लोग और अन्य बहुत पेंशनर्स एसोसिएशन से लेकर और छात्र, नौजवान, महिला संगठन, उनके प्रतिनिधि आज यहाँ आए हैं और पंचायतों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। मैडम, अच्छा नहीं सर, आपसे भी जानना चाहेंगे आपका मकान क्या अभी तक सरकार से या NHI से कोई बातचीत हुई? कितने मुआवजे की वो बात कर रहे हैं, कितना आप मांग रहे हैं, क्या अभी तक हुआ है? क्योंकि 15 दिन हो गए हैं इस घटना को। इसमें जो राहत की बात है वो सिर्फ एसडीएम साहब ने 50,000 मुझे दिए थे, और जो गाबर कंपनी इन्होंने मुझे रहने के लिए कमरा दिया है। बाकी इसके अलावा तो सिर्फ आश्वासन ही दिया है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। मुआवजे की लगातार बात को इसकी कोई बात नहीं हुई है। क्या कहते हैं जब मुआवजे की आपने मांग की, क्या बोला? आश्वासन दिया है कि हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर अभी तक ऐसा कोई टाइम पीरियड कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कमरे में कैसे अभी मुश्किल? हमने अभी इनको एप्लीकेशन दी है, 1 हफ्ते पहले दे दिए, पर उसका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। एक कमरे में कैसे निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पूरे का पूरा भवन गिर गया, आपका इनकम का भी एक तरह से सोर्स था। ये अवसर रखने के लिए छत सोच चाहिए, तो बस हम अभी उसमें रह के गुजारा कर रहे हैं। बाकी तो अपने घर जैसा तो कहीं कुछ हो भी नहीं सकता। मुख्यमंत्री भी आए थे, उन्होंने कहा था कि 15,000 तक किराया दिया जाएगा और जल्द जो है वो मुआवजा भी दिलाया जाएगा। उनकी बात पर अमल हुआ? अमल हुआ है उनकी बात पर उससे पहले कंपनी वालों के साथ एग्रीमेंट हो गया था, तो इसलिए सरकार से बाद में बात हुई है उस बारे में। बाकी लोगों को नहीं अभी मिला। आपके अनसेफ है बिल्डिंग, अनसेफ है आपकी बिल्डिंग और काफी नुकसान भी। योगेश वर्मा जी, अन्य प्रदर्शन अपने आपसे निवेदन करता हूँ अथॉरिटी से, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो है सिर्फ आश्वासन दिए, बाकी और कोई भी असिस्टेंस नहीं मिली। जिस प्रकार आपने देखा ही होगा कि इनकी बिल्डिंग जो है वो धाराशायी हुई, जो उसका धारा आधी उधर को गई और आधी मेरी बिल्डिंग पर है, और आज तक उसमें से एक पत्थर तक नहीं निकाल पाए। अभी तक हमारी जो पूरा सामान है वो पूरी बिल्डिंग में पड़ा हुआ है। हम सिर्फ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 60 ग्रांड नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई तो उचित मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा, भाई तो उचित मुआवजा देना लगातार जो होगा। नुकसान हो रहा है NHI के कारण, गाबर कंपनी के बाद सिंगला कंपनी के बाद कार्यालय आपके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्या वजह है इसमें? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जैसा आप लोगों को मालूम है, पिछले 3-4 वर्षों से जिस समय से लेकर यहाँ हिमाचल प्रदेश में आपदाएं कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, उसका एक जो प्रभाव है, जो यहाँ पर इर्रेगुलर, नॉन साइंटिफिक जिस तरह डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, खास तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ जो कंपनियां जुड़ी हुई है उनके द्वारा,
प्रोजेक्टों के द्वारा, ट्रांसमिशन लाइन जहां बिछ रही है, जहां एयरपोर्ट्स हैं, उनके द्वारा, तो उसका जो नुकसान है वो हिमाचल की जनता बहुत भुगत रही है। इस समय प्रश्न तो बहुत ज्यादा है, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हिमाचल प्रदेश में यहां पर 90% लोग जो गांव के अंदर बसते हैं, अधिकतर लोग किसानी, बागवानी और पशुपालन पर निर्भर हैं। लोगों के पास जो जोतें हैं बहुत सीमित है, बहुत छोटी है। उन किसानों का, बागवानों का, पशुपालकों के लिए जो जमीन है, उसमें से बहुत सी जमीन को नेशनल प्रोजेक्ट और स्टेट प्रोजेक्ट के तहत अधिकृत किया गया है। उसमें उन्हें कंपनसेशन मिला है, वो भी पूरा नहीं मिला है। वो फैक्टर 2 के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने जो भी कहा था उसे तो अभी लागू नहीं किया गया। मगर दूसरी तरफ अगर हम ये मानते हैं, और किसान सभा CI2 और हिमाचल की जनता का ये मानना है कि अगर हिमाचल प्रदेश में मान लो 1000 हेक्टेयर जमीन को अधिकृत किया गया, तो उससे 3 से 4 गुना जो जमीन है, या तो जो पहाड़ी की तरफ से जो स्लिप्स आ रहे हैं, जो गिर रही है उसके माध्यम से, और जो वहां से डंपिंग हो रही है उसके माध्यम से, जो वन भूमि है, सरकार की जमीन है रेवेन्यू की, या अधिकतर जो लोगों की जमीन है, पानी के सोर्सेज हैं, घर हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। अभी जहां पर जो कंपनसेशन जो लोगों को मिल रही है, उनको तो कुछ उसका मिल रहा है, पर वो लोग जो ROW या उसको कई बार कंट्रोल विड्थ जो कहा जाता है, उससे बाहर जो लोग हजारों की तादाद में सिरमौर से लेकर के सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा से लेकर के ऐसा कोई जिला आज रह नहीं गया है जहां पर जो छोटा लघु सीमांत किसान है और शहरों के नजदीक जो एक पेंशनर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने जो छोटे छोटे लोन लेके घर बनाए हैं, वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसके ऊपर कोई भी नीति ना केंद्रीय स्तर से और ना राज्य स्तर से बनी है। राज्य स्तर के ऊपर इसके अंदर ये तय हुआ था 2020 में कि हर महीने के अंदर एक ज्वाइंट स्टेक होल्डर मीटिंग होगी, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी होगा, कंपनियां जो काम है करती वो भी होंगी, PWD के SC, एक्सन होंगे, DC होंगे और STM उसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। पर इस पिछले 4 वर्षों में देखने को मिला है ऐसी बहुत ही कम मीटिंग, जब लोगों का दबाव है वो हो पाया है। तो मॉनिटरिंग ना राज्य सरकार की तरफ से ढंग से हुई है, और केंद्रीय सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आज ये मानती है और इनके ऑफिसर ये मानते हैं ये काम तो कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है, सही है। हम लोग भी यही मानते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ी जो दोषी है इसमें, चाहे वो गवर कंस्ट्रक्शन है, भारत है, और या जो SP सिंगला कंपनी है, या RGP जो हिमाचल में काम कर रही है, वो है। क्योंकि सबसे बड़े मुनाफे उन लोगों को मिल रहे हैं, वो जो इतने